फिजिक्स की चैप्टर मोशन की प्रॉब्लम करेंगे। समझते हैं क्वेश्चन को। A ball is dropped from a mountain, यानी एक माउंटेन से एक बॉल को गिराया जाता है। जब बॉल माउंटेन से गिरती है तो आपको पता है कि कोई भी मुतहर्रिक जिस्म किसी खास सिम में एक मिकदार के साथ जो फासला तय करता है वो हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी होती है vi, अगर रेस में हो, लफ्ज रेस को नहीं देखना, आप पे ये देखना है वो वाकई रेस में होना चाहिए। अब vi क्योंकि ऊपर से वो फेंक रहा है नीचे की तरफ माउंटेन से, जब वो नीचे की तरफ, तो उस कंडीशन में vi क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी अचानक जब रुक जाती है, जैसे एक बॉलर है, एक बॉल थ्रो करता है, फेंकता है, जब वो बॉल विकेट कीपर के हैंड में आती है तो वो रुक जाती है। तो उस कंडीशन में vf क्या हो जाती है हमारी, 0 हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड। जस्ट लाइक दिस, जब एक कार ड्राइवर कार को स्टॉप करता है तो उस कंडीशन में भी हमारी vf क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी vf 0 हो जाती है। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह कोई बॉल जब ऊपर आती है, यहाँ पे आई और यहाँ से पे नीचे अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जब आती है तो बॉल कुछ लम्हे के लिए यहाँ भी रुकती है। तो उस कंडीशन में यहाँ भी vf क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सवाल बहुत इजी होते हैं अगर हम उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करें और अपने माइंड में रखें, थ्योरी को समझ के उसका डेटा गिनिंग बनाए, तो सवाल कोई मुश्किल नहीं होता, बड़ी आसानी से हो जाते हैं। थ्योरी में आपका टाइम लगता है लिखने में। आइए इसका डेटा बनाते हुए कहता है इट रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। तो कहता है फाइंड आउट द हाइट ऑफ द माउंटेन एंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट द ग्राउंड। हमने देखें, एक तो वेलोसिटी जब मैंने आपको बताया vi 0 हो गई है, दूसरी जो वेलोसिटी वो कह रहा है कैलकुलेट करने को, तो जाहिर है वो हमारी vf होगी। क्या होगी, vf होगी। तो ये आएगा डेटा गिनिंग। A ball is dropped from a mountain, तो यानी हमारे पास क्या यूनिट हो गई, vi 0 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते, कहता है 10 सेकेंड में इट रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। तो ये टाइम हो गया 10 सेकेंड में हमारे पास गिवन है। तो कहता है फाइंड आउट द हाइट ऑफ द माउंटेन, ये आपने रिक्वायर्ड कर लिखना है। और फिर उसके बाद पता है कि बॉल को हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो एक इक्वल टू g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने, अब जो चीज हमने मालूम करना है उसको हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे। अब रिक्वायर्ड में हमने क्या फाइंड आउट करना है, या क्या कैलकुलेट करना है, ये vi है तो जो डिमांड कर रहा है ये स्टूडेंट वो vf होगी, जस्ट लाइक दिस। फिर उसके बाद कहता है एक तो हमें ये मालूम करना है, हाइट भी कह रहा है, यानी s भी आपने कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे। सवाल को देखिए, जितना नीट एंड क्लीन आप करेंगे इंशाल्लाह आपको नंबर एक तो कॉपी आपकी इंगेज होती जाएगी, ज्यादा से ज्यादा स्पेस चले जाएगा, आप उसकी कॉपी भी ले लेंगे, वही काम कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन होगा और फिर आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अब देखिए हमारे पास, हमने पहले जो फाइंड आउट करना है वो vf करना है।
तो Vf के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, Vf इक्वल टू Vi प्लस At। तो ये Vf इक्वल टू Vi प्लस क्या हो जाएगा, Gt हो जाएगा। Vf फ्री करना है और Vf के साथ कोई चीज अटैच नहीं है, वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। Vf इक्वल टू Vi कितना है 0, G आपका कितना है 10, टाइम कितना है 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 10 को कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा 100। तो हमारे पास Vf जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी 100 मीटर पर सेकंड। आप चाहें तो इसको रिजल्ट का नाम भी दे सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ पे हासिल कर ली है। इसके बाद ये आप कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट हिस्सा करते हैं। अब देखिए हमने रिक्वायर्ड का हिस्से की तरफ जाना है और उसमें हमने जो मालूम करना है वो डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस क्या है। तो इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2gs इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो हमारे पास 2g यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अदर साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ये फ्री हो गया। लेकिन जो भी चीज आपको मालूम करना हो आप उसको फ्री कर दें तो आसान हो जाता है। आप उसकी वैल्यू में रख दें, चाहे तो वैसे भी रख सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से फ्री कर दें तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाती है। अब s इक्वल vf हमने इससे पहले स्टेप में फाइंड आउट किया है, तो क्या है vf हमारे पास 100 स्क्वायर माइनस vi कितना है 0, 2g कितना है 10, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10,000, 0, 20, तो हमारे पास लेस कर देंगे तो क्या बच गया 20, 0 से 0 क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, सही है। आगे चलना 0 से 0 कैंसिल, तो 2 1 2 2 5 10, तो देखने यही आ रहा है 500। तो ये 500 हमारे पास यूनिट क्या होगी इसकी मीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी जनाब मीटर हो जाएगी जी। दुआ यही आएगी, चलेगा। नेक्स्ट सवाल करेंगे, इसको कॉपी कर लें आप इसको। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा, बुक में आप लोग अपनी बुकों में देखें। बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 0.005 kg, यानी एक गोली है जिसका मास जो है, मास आपको पता है क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मास। किसी भी सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या प्लाज्मा में जितना भी मैटर होता है वो उसका मास कहलाता है और उसकी केजी में हम उसको मेजर करते हैं। 1 kg इक्वल टू 1000। तो कहता है बुलेट है हैविंग अ मास जिसका मास 0.005 kg इज मूविंग विद अ स्पीड, और वो एक स्पीड के साथ क्या है मूव कर रही है, वो है 100 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। आगे कहता है पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड, यानी रेत के थैले में वो घुसती है और फिर क्या करता है, कहता है एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 25 सेंटीमीटर, यानी वो 25 सेंटीमीटर रेत के थैले में मूव करती है और फिर वो रेस्ट में आ जाती है। याद रखें जब वो रेस्ट में आएगी तो आपको पता है कोई भी जिसमें एकदम जब रुकता है क्लियर है Vf 0 हो जाता है। सही, काफी प्रॉब्लम हमने इसकी, ये आपकी फर्स्ट ईयर क्या क्वेश्चन नंबर 6 हम सोल्व कर रहे हैं। तो कहता है फाइंड द
डिसेलरेटिंग फोर्स ऑन द प्लेट, जब भी लफ्ज डिसेलरेटिंग का इस्तेमाल हो तो वो माइनस में आता है, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो तो आपका माइनस में आएगा। तो ये तो फोर्स हमारे पास आंसर क्या है, माइनस में आएगा, मगर बुक में आपका प्लस में दिया हुआ है, जो गलत है। कि हम सोल्व करेंगे तो वो माइनस में होगा, सही। तो कहता है इसमें दूसरा सवाल कहता है आल्सो कैलकुलेट द टाइम इन विच इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, सही। तो हमें टाइम भी मालूम करना है कि कितना टाइम सही उसको लगा जब वो रुक गई, सही। तो ये दो चीजें, यानी उसका टाइम भी मालूम करना है हमने, फिर इसके साथ फोर्स भी मालूम करना है। और आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डेटा गिवन बनाएंगे, डेटा गिवन बनाएंगे। और डेटा गिवन के बाद सही फिर हम चलते हैं, सबसे पहले हम डेटा गिवन पे चलते हैं कि डेटा गिवन हमारा क्या बनता है। डेटा, मैंने कहा सवाल को जितना नीट एंड क्लीन करेंगे उतना अच्छा है। डेटा गिवन में हम क्या करते हैं, सवाल को हम रीड कर लेते हैं। अबुलिक है जिसका मास है, मास को आप क्या है एम से शो करेंगे, 0.005 kg हमारे पास ये मास हो गया, सही है। ये हमारे पास 5 kg क्या आ गया, मास आ गया। इज मूविंग विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। याद रखिए ये जो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है, मैंने कहा जब वो से सैंड के बैग में से पेनिट्रेट करती है तो वो घुसती है तो वो रेस्ट में आ जाती है, तो वीएफ 0 हो गया, तो ये फिर इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये हमारी क्या होगी, वी आई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, वी आई हमारे पास कितनी है पता है, ये लिखा हुआ है, वी आई कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटीज है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटीज है। और सही आपको पता है कि वेलोसिटी के दो हिस्से होते हैं, आप ये कह सकते हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो अब हमारे पास आगे कहता है आफ्टर मूविंग 25 सेंटीमीटर, ये आपके पास एस 25 cm। याद रखें 1 मीटर में इक्वल टू होता है वो 100 cm, सेंटीमीटर। और इसमें 1 मीटर इक्वल किसके होता है, अगर mm में लेंगे तो वो 1000 हो जाता है, 1000 मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं 1 cm इक्वल टू 10 mm के इक्वल। तो हम ऐसा यूनिट में इसको चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, किससे, 100 से। क्या कर देंगे, 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सब क्या आंसर आ रहा है, 100 से डिवाइड करने के बाद बहुत सिंपल है, क्या आएगा जवाब। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.025 हमारा सेंटीमीटर से ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर। जी जनाब, प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, रेडी है सब, हैव यू अंडरस्टूड या हैव यू एनी प्रॉब्लम। देखिए सवाल बहुत इजी होते हैं अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी थ्योरी को समझें, फार्मूले याद कर लें, तो आपको ये नंबर सॉलिड नंबर होते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम होती है अगर आप थ्योरी करते हैं और प्रॉब्लम को आप लेफ्ट कर देते हैं तो समझता है इस बच्चे ने चीटिंग की होगी, सही है, चेकर ही समझेगा। तो आपने प्रॉब्लम को, बहुत कैलकुलेशन इजी होती है, आपने आसानी से करना है और इंशाल्लाह ताला आप करेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो VF जो हो रही है हमारे पास वो है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। अक्सर लोग 0 के साथ यूनिट नहीं लिखते, भाई मैं तो लिखता हूँ, दुनिया में लिखी जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। अब रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है,
दो चीजें मैंने आपको बताई। रिक्वायर्ड में हमारे पास एक तो फोर्स मालूम करने को कह रहा है और दूसरा कह रहा है टाइम। ये दो चीजें हमने मालूम करना है। क्लियर होगी बात? ये दो चीजें आपने मालूम करना, बाकी हम यहां पर देखिए। अगर फोर्स सॉल्यूशन में यहां समझ लेते सॉल्यूशन, हमें पहले में क्या मालूम करना? फोर्स, वो भी नेगेटिव मालूम करना। फोर्स मालूम करना। फोर्स का फार्मूला क्या है? F इक्वल टू mn। अगर हम अपने डेटा गिवन को देखते हैं भाई, तो हमें एक सरप्राइज मिलता है, एस्टोनिश। क्या होता है? प्रॉब्लम ये होती है कि भाई यहां पर हमारे पास ए तो है नहीं, एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं। अब हम क्या करें भाई? हमारे पास तो एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई? यहां तो हमारे पास गिवन नहीं, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। अगर आप मोशन के फार्मूले देखें, Vf इक्वल टू Vi प्लस 8, S इक्वल टू Vi प्लस हाफ 8 स्क्वायर, या 2as इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। अगर आप इस फार्मूले को देखें जो मैंने लास्ट थर्ड फार्मूला मोशन बताया है, 2as इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। अगर आप इस फार्मूले को आप देखें तो आपको समझ में आ जाता है यहाँ एक्सेलरेशन मौजूद है। हम यहाँ से एक्सेलरेशन को टेक आउट करेंगे। कैसे? 2 और s क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यहाँ आकर क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, और हमारी एक्सेलरेशन यहाँ फ्री हो गई a। और इसके मुताबिक Vf भी हमारे पास यहाँ पर है, Vi भी है, तो ये और S भी है। 2 फार्मूले का सब चीजें गिवन है। तो हम यहाँ से a को टेक आउट करेंगे, तो क्या करेंगे? Vf कितनी है? 0। Vi कितनी थी? 100। बात समझ में आ गई? बात कितनी है? और इस पे स्क्वायर लगा दें। 2 और s कितना है आपके पास? s 25 cm नहीं है, cm से बड़ा चीफ मिनिस्टर नहीं है भाई, सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं? तो सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किसमें किया था? याद है? 100 से डिवाइड कर दिया था, क्योंकि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 100 cm होता है, सेंटीमीटर। तो वो निकल के हमारे पास वैल्यू क्या आई थी? याद है आपको? 0.02 मीटर में आ गई थी। तो वही वैल्यू हम यहाँ कर देंगे। इसको वैल्यू s की वैल्यू कितनी आई? 0.025। आप कैलकुलेशन कर लें सबकी। तो अब 0 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 100 को 100 से करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसको 2 से आपने अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, सब कैलकुलेशन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कैलकुलेशन हमारे पास इसको 0.025 को निकाल के आपने इसकी कैलकुलेशन निकाल देना है। मैं इसको डायरेक्ट इसको हमारे पास जो वैल्यू है जरा बताइएगा, सबको डिवाइड करके क्या आ रही है, सब आप निकालिए। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? माइनस में आ रही है। क्या आ रही है? यानी हमारे पास जो एक्सेलरेशन हमारे पास आ रही है वो माइनस आ रही है, माइनस। तो ये हम इसको सोल्व करेंगे पूरे को, तो माइनस हमारे पास ये आ रही है, माइनस यही आप बताएं, माइनस 20,000 हमारे पास आ रही है। माइनस में हमारे पास एक्सेलरेशन आ रही है। और ये हमने एक्सेलरेशन का जब हमने टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था तो वीडियो में भी मौजूद है, क्लास में भी मैंने आपको दिया था, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में के बहुत लंबा हमारा तकरीबन कई वीडियोस इस पे यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो आप वहाँ देख लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमने यहाँ से
ए को निकाल लिया है। आई हैव टेकन आउट एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन यहां से निकाल ली। देखिए कोई भी चीज, हमारा फोर्स है क्या? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी से, पता है आपको, मैंने फोर्स के बताया था कि फोर्स एक आमिल है जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है, या हरकत रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। आपने देखा छोटी क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी है, पुल और पुश इज कॉल्ड द फोर्स। यही बहुत ही यही डेफिनेशन को हमने आगे जाके से 9 में मैट्रिक में इसको थोड़ा डेवलप किया है। तो फार्मूला हमारे पास ये F = ma बनता है। तो मास तो हमारे पास था, हमारी पास में, अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं फोर्स की, कि फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकलती है। देखें जरा, फार्मूला लिखते हैं F = ma, F = ma। अब यहीं पे कर लेते हैं, m कितना है याद है आपको? 0.005 आया था। तो 0.005 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितनी आई? -20,000 हमारे पास आ गई। 20,000 माइनस में आई, तो इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है? सही 100 आ जाएगा, मगर माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस का। और न्यूटन जो है वो यूनिट है किसकी? फोर्स की। आप देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं यूनिट कैसे बनती है। F = ma। अब देखिए m की यूनिट क्या है? केजी, और a की क्या है? मीटर/सेकंड²। ये इक्वल टू होता है 1 मीटर। तो हम इसको वेट की और फोर्स के लिए हम न्यूटन यूज करते हैं। एक्चुअली में जब हमने आपको बताया था वेट और फोर्स के बारे में, बड़े इंटरेस्टिंग से ये टॉपिक हैं दोनों। और इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी में बहुत मजा आता है जब। तो ये हमने यहाँ पे फोर्स निकालेंगे। बुक में याद रखिएगा आपका पॉजिटिव 100। ये देखिए, आपको मैं दिखा भी दूं, आप अपनी बुक में भी देख लें। तो यहाँ पे 100 न्यूटन दिया है, मगर वो माइनस में आएगा। अब हम दूसरा सवाल करेंगे, यानी सवाल का दूसरा हिस्सा, जिसमें वो हमसे क्या कह रहा है? टाइम भी हमने मालूम करना है। क्या करना है? टाइम मालूम करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप कॉपी कर लें, तो मैं इसको मिटा देता हूँ जी। फास्ट जी, अच्छा देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा जो हमारा पार्ट है, अगर यहाँ देखिए टी मालूम करना है, हमें जाना है टी। अब टी के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करें? जो डेटा के मुताबिक हमारे पास आ जाए। एक्सेलरेशन आपके पास मौजूद है तो इजी थे, जो भी हो कहेंगे दो फार्मूले में भी F = VI + AT का अप्लाई करें। जो भी आपकी कंडीशन पे आता है, तो कहीं पे दो फार्मूले, दोनों फार्मूले से एक चीज सेम आ जाती है। अगर डेटा इक्वेशन आपके, अब देखिए यहाँ हमारा VF भी है, VI भी है, A हमने फाइंड आउट कर लिया था, और T भी से T हमने नहीं, हमारे पास T हमने कैलकुलेट करना है। तो हम फ्री कर लेते हैं। VF को हमने यहाँ रखा, ये प्लस है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ की क्या हो जाएगी? माइनस से A से क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई, तो एक्सेलरेशन यहाँ की डिवाइड हो जाएगी, T फ्री हो जाएगा, डिवाइड। तो ये इसको हम लेफ्ट साइड से करते हैं, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? VF - VI/A। वैल्यू रखते हैं हम इसमें। VF कितना है? 0। VI कितना आया था आपके पास? ये लिखा हुआ है 100। और एक्सेलरेशन कितनी आई थी? -20,000। तो ये माइनस, याद है आपको?
जी 20,000 ही आई थी ना माइनस में, ये कोई प्रॉब्लम है जी जी। अब हम क्या करेंगे, देखिए P 0 निकालेंगे तो वही 100 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बचेगा ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 1 को, सही सही, तो 200 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो हमारे पास आंसर क्या है जी, बहुत सिंपल, क्या है देखिए भाई, यहाँ देखिए मैं आपको बता दूं, ये रफ में कर लिया 1 से 200 से डिवाइड करना, पॉइंट आएगा 0 पे छोटा है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, आरी बात समझ, आरी बात है, छोटा है तो यहाँ भी, यहाँ आरी बात समझ, तो पॉइंट तो लगा है यहाँ पे, इधर भी 0 आ जाएगा, उधर तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1000, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 200 को 5 से करेंगे, सही 1000 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आप कैलकुलेटर यूज कर लें, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.005 क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। आप चाहे तो खाली एस भी लिख सकते हैं, SECI। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, फोर्स हमारे पास माइनस में आई और टाइम हमारे पास आ गया 0.0065 सेकंड। तो अब ये सवाल और भी बहुत से सवाल है वो आप लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे जितनी अच्छी करेंगे और वो सवाल इतने अच्छे होते जाएंगे। अब हमारे पास सवाल नंबर सही है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप 7 कर लेंगे, सब आप करेंगे तो आएगा क्या, इसमें तो बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत इजी है। अच्छा आप कह रहे हैं तो मैं करवा देता हूँ, ये तो मुश्किल नहीं है। सही, एक कार है जिसका वेट 9,800 न्यूटन है, इज मूविंग विद अ स्पीड, और वो जिस स्पीड से सफर कर रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। कहता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, ब्रेक लगता है, इट कम टू द रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी 50 मीटर के फासले के बाद वो रेस्ट में आ जाती है। आपको पता है, सिंपल पता है, जब रेस्ट में आएगी तो अभी हमने सवाल में भी किया, आप कह रहे हैं तो मैं करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, अगर आप खुद भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपने जितनी प्रैक्टिस करना है, जितना सवाल को अंडरस्टैंड करना है, आप समझ लें उतना इजी हो जाएगा आपके लिए, सही। और आपको जब बड़ा एंजॉय होता है, जब बच्चा कहता है ये मैं कर रहा हूँ और ये मुझसे नहीं हो रहा, और वो स्ट्रगल करता रहता है, और फिर जब कैलकुलेशन पॉजिटिव में निकल के आती है, करेक्ट हो जाता है, फिर तो बात की खुशी बहुत ज़्यादा होती है, सही। अच्छा जरा समझते हैं सवाल को, पहले हम डेटा बना लेते हैं कार का, जो हमारे पास वेट है, वेट आपको पता है ना, वेट का एक फार्मूला भी है, याद है, यहाँ लिखूं W=mg, और आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू द कांस्टेंट एक्सेलरेशन को इक्वल टू g हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ वेट जो हमारे पास है, वो वेट हमारे पास कितना है 9,800 न्यूटन, ये याद रखिएगा। फोर्स की यूनिट भी मैंने अभी निकालना भी बताई कि फोर्स की यूनिट भी न्यूटन है और वेट की यूनिट भी न्यूटन है, और एक न्यूटन यानी 1 न्यूटन इक्वल टू किसको होता है 1 kg मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल। तो ये हमारे पास वेट निकल के आ गया, ये है। अब याद रखिए, मैं सोचने की बात है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ भी वो रेस्ट में ब्रेक लगता है, जब कोई चीज ब्रेक लगता है 100% पे वो रेस्ट में, अक्सर क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रेस्ट
अरे भाई वी आई जीरो होगी, नहीं भाई, सवाल को अंडरस्टैंड करें। ब्रेक लग रहा है, ब्रेक के बाद आ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर का फार्मूला, तो जब ब्रेक लगाता है तो वी एल जीरो होगी, बिल्कुल सही। तो उससे पहले वाली जो हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर है, तो वो क्या होगी, वो वी आई होगी भाई, क्या होगी, वी आई कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम क्योंकि ऐसा यूनिट में क्या करेंगे, इसको मीटर में कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, तो ये सेकंड में करते हैं, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, और 60 एक घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60, और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। बात समझ आ रही है आगे भी? इसको पूरी कैलकुलेशन बताएं करके कितनी आ रही है हमारे पास, जी कितनी आ रही है जी, सवा 11.11 के लिए यही, तो ये मीटर पर सेकेंड है। देखिए ये हमारे पास केजी में थी, केजी पर या के से किलोग्राम फी घंटे में थी, तो एक केजी इक्वल टू क्या होता है, 1000, सही है, आगे बस। तो ऊपर हम क्या करेंगे, केजी किलो, ये गलत हो गई, किलो मीटर में थी, मैंने वो केजी आगे बस समझी। तो हमारे पास जो 40 किलोमीटर था, तो एक किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर के होता है, तो हम 1000 से इधर डिवाइड कर देंगे, और ये पूरी कैलकुलेशन क्या है, तो 0 से 0 कैंसिल कर ले यहाँ, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे करके इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 11.11 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए आगे कहता है कि आ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डिस्टेंस किससे शो करेंगे, एस से, 50 क्या है, मीटर है। देखिए इससे पहले आगे सवाल में क्या था, सेंटीमीटर था, तो फिर हमने इसको मीटर में किया था, यहाँ मीटर में है, थैंक यू बोलना चाहिए भाई, तो क्या हमें मीटर में दे दिया है, तो हमें इसको करने की। फिर उसके बाद कहता है कि याद रखिए ये बात बड़ी अहम है, समझने वाली है, जो आप लोग समझते नहीं है वो प्रॉब्लम वाली कि ब्रेक लगता है। दोबारा इसको लिसन वेरी केयरफुली, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक इट कम टू द रेस्ट, वो रेस्ट में आती है ब्रेक के बाद, तो आप रेस्ट पर नहीं जाइए कलर से कि भाई वी आई जीरो भी सर बता नहीं भाई, ब्रेक के बाद तो वी एफ जीरो हो जाएगा, तो वी एफ क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? क्या प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? तो ये ध्यान रखिएगा कि सवाल बहुत आसान है अगर आप उसको समझ लेते हैं, अगर समझ लेते हैं तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए सबसे पहले हमें जो मालूम करना है वो क्या करने को हम इससे कह रहे हैं, कहता है कैलकुलेट द एवरेज रिटर्निंग फोर्स। मैंने कहा था ना इससे पहले हमें फोर्स के लिए डी एक्सीलरेटिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, और यहाँ भी हमारे पास फोर्स इस्तेमाल हो रही है, तो हमने एवरेज फोर्स मालूम करना है। यहाँ भी प्रॉब्लम होगी, आप सबसे पहले फोर्स रिक्वायर्ड में लिख देते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये सवाल आप कर सकते थे, बहुत इजी था, अब आप बोल रहे हैं तो मैंने करवा दी, तो हम इससे आगे चले जाते हैं, तो ये दूसरा सवाल समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने करना क्या है, हमारे पास फोर्स मालूम करना है, फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू ma है, वही वाला मसला हो गया। वहां पर A एब्सेंट था और मास गिविंग था, इससे पहले वाले सवाल, और यहां पर हमारे पास क्या है, A हमारे पास चाहिए, हमारे पास जो फोर्स मालूम करना है, यहां भी
हमारे पास से जो हमने से यहाँ ए हमारे पास नहीं है, हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए, ए कहाँ से आएगा हमारे पास? भाई यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, बात समझ में आ रही है बात? आपने समझना है यहाँ एक्सेलरेशन पैदा हो रही है और वो क्या है? ए। मैं यहां लिख देता हूं ए इक्वल टू जी हो जाएगी, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। क्लियर होगी बात? यानी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? कांस्टेंट आ जाएगी। तो हम इसके जरिए सबसे पहले क्या करेंगे? F इक्वल टू m, हमारे पास यहां पर नहीं है, a हमारे पास है। आ रही बात समझ? अब हम यहां पे फोर्स का फार्मूला हमें मालूम करना है। यहां हमारे पास क्या है? फोर्स का फार्मूला हमें अप्लाई करना है, मगर हमारे पास ये चीज में m हमारे पास नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो m नहीं है तो मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपको याद हो, एक चीज बताई थी मैंने, याद है? वेट। और वेट पे हमने काफी से बहस और मुबाहिसा किया है और प्रॉब्लम भी। फार्मूला क्या है वेट का? W इज इक्वल टू mg। ये किस काम आएगा? ये भी तो काम आएगा ना। मास यहां से निकाल लेंगे, W आपके पास गिवन है, E कांस्टेंट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? इसको फ्री करेंगे, D यहां मल्टीप्लाई होगा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो W बाय G m आपका फ्री हो जाएगा। m यहां पे फ्री हो जाएगा। W कितना है? 9,800 और G से आप क्या करेंगे? बात समझ आ रही है? G की वैल्यू क्या है? 9.8। आपने ये खुद, क्योंकि वेट आपके पास गिवन है, G तो आपने निकालना होगा। अब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? पॉइंट हटा दे, एक जीरो लगा दे, काट दे इसको, 1000 आ जाएगा इजी। तो 1000 आपके पास क्या आएगा? भाई ये है क्या? m क्या चीज है? मास है ना। E क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। मास की यूनिट क्या है? केजी है ना। ये आपने m यहां से निकाल लिया। बात समझ में आ गई? m आपने निकाल लिया। इसको कॉपी कर लिया, मैं पानी पी लेता हूं। जी जनाब, समझ में आ रही है बात? ये हमारे पास मास आ गया। क्लियर होगी बात? गर्मी ज्यादा हो गया तो हमने यहाँ पे मास से यहाँ पे निकाला है मास। अब हमारे पास फोर्स है। याद रखें, फोर्स जब हम लगाएंगे तो हमें एक्सेलरेशन की जरूरत होगी। हमने मास तो निकाल लिया, फिर हमारी जो कार है स्टॉप हो गई, तो हमने क्या करना है? बड़े अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं। 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसको आपने फार्मूला मैं फ्री कर देता हूँ। vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, 2 और s यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो आप इसके जरिए a को निकाल लेंगे। क्लियर आ रही बात? इसके जरिए आपने a को निकालना है, वैल्यू रख के a निकालने, और जब a आ जाए आपके पास फिर आप फोर्स का फार्मूला अप्लाई करिएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे? इतना काम आप ये खुद करेंगे। क्लियर? बहुत आसान है। पसीना निकालना होगा, थोड़ी सी स्ट्रगल करना होगी, और जो बच्चे मेहनत करना जानते हैं, देखिए बना बनाया प्लेट में रखकर
किसी को कोई मुस्तकबिल नहीं मिलता, आपने फाइट करना है। और उसमें कभी कभी जब आदमी को कोई अचीवमेंट हासिल करना होती है तो उसमें परेशानियां भी आती हैं, तकलीफ भी, रंज होगा, मुसीबत भी, इस सब को पुट ऑन द कॉर्नर में रखते हैं। ये हमारे हिस्से की नहीं है, हमने तो आगे जाना है। जब आगे जाना है तो फिर मेहनत करना है और इंशाअल्लाह ताला वो स्टूडेंट बहुत कामयाब हो जाते हैं, वो कभी भी मेहनत से नहीं घबराते इंशाअल्लाह ताला। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे हम सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।